जय श्री सीताराम। 18 से 23 जुलाई तक का ये वक्त, सप्ताह, वीक आप सभी के लिए क्या फल, क्या प्रभाव लेकर के आया है, कैसा आप सभी का राशिफल होगा, कैसा आप सभी का भविष्य फल होगा, साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, मेनली इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक करेंगे चर्चा और आज जानेंगे सारी राशियों का अलग अलग क्षेत्रों में हाल। जो भी मैंने एनालिसिस किया, देखिए अब मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये जो एनालिसिस होता है ये मैं पिछले 2 दिन करीब करीब करता हूं और उसके बाद में फिर जा करके आपके सामने रखता हूं। तो ये क्षणिक मतलब बहुत जल्दी से किया गया एनालिसिस नहीं होता है। मुझे 2 दिन करीब करीब इसमें लग जाते हैं और उसके बाद में ये एनालिसिस आप तक पहुंच पाता है, क्योंकि वैसे तो इतनी सारी राशियों के आधार पर एनालिसिस, फिर सारे ग्रहों के गोचरों का एनालिसिस, तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ये बात भी आपको ज़रूर जाननी चाहिए और माननी चाहिए कि ये सामान्य स्तर पर होता है, सार्वजनिक स्तर पर होता है। सामान्य या सार्वजनिक स्तर पर कहने का आशय मेरा हमेशा ये होता है कि ये देखें सबके लिए है भाई। मेष राशि कई सारे लोगों की राशि होगी आपके साथ साथ, है ना। मतलब ऐसी कई सारे लोगों, 12 राशियों के कई करोड़ लोग हैं, अरबों लोग हैं। तो आप एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट होते हैं भाई? अरबों लोग हैं तो बात सही है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट आप भी तो है, आपके साथ भी तो चीजें जो है वो पर्टिकुलर कुछ हो रही हैं। तो उसके लिए आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है ना, डीपली। आपकी जन्म जन्म पत्रिका में ग्रह अलग बैठे होंगे, उसके अच्छे या बुरे कुछ योग अलग होंगे, उसमें सूक्ष्म कुंडलियां अलग होंगी, दशाएं कुछ अलग चल रही होंगी, उसमें अंतरदशाएं कुछ अलग चल रही होंगी, है ना। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग यहाँ पर फल निकल करके आते हैं, फिर उनको कंबाइन किया जाता है, फिर आपको एक एक एग्जैक्ट फल बताया जाता है। और यहां पर ग्रहों के गोचर हैं और राशि है, तो उसके आधार पर ही फल आपको बताया जा रहा है। इस वजह से ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है, मतलब बहुत सारे लोगों पर आधारित है ना। तो ये एक बात है। जैसे मान के चलें कि जैसे इन दिनों वायरल फीवर चल रहा है, मान लेते हैं इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, मुझे भी हो रखा है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो राशिफल में ये बोल दिया कि सर्दी जुकाम होने के योग है या बीमार होने के योग है, तो वो बहुत लोगों को हो रहा है, क्योंकि वायरल का मतलब ही होता है बहुतों को होना। लेकिन एग्जैक्टली कुंडली देख करके ये देखा जाएगा कि नहीं ठीक है यार, थोड़ा सा होगा, निकल जाएगा। जैसे मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ तो मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं है अभी मुझे जुकाम है, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं, आराम से बात कर पा रहा हूँ। और किसी को इतना ज्यादा कि वो बुखार उखार में बिल्कुल पड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ है 3 4 5 दिन, तो ये अब एग्जैक्टली पर्सनल कुंडली में देखा जाता है। आप समझे मेरी बात को? तो यदि कहीं आपको एग्जैक्ट अपना एनालिसिस करवाना है, यदि कहीं आपको एग्जैक्ट जानना है, पर्टिकुलर कुछ जानना है, तो उसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर एक एक करके चर्चा करते हैं, समझते हैं और मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल। तो तैयार हो जाए। आ, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए कहूंगा कि धन की हानि मुझे होती हुई नजर आती है। अपनी महंगी या बहुमूल्य जो चीजें हैं, है ना आपकी, उनका आप ध्यान रखें। हानि हो सकती है, खर्चा हो सकता है, ज्यादा खर्चा भी हो सकता है,
और कहीं जैसे रिस्क इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है ना, या शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना इन दिनों चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये वक्त जो है वो परेशान कर सकता है। तो हाल फिलहाल के लिए धन के साथ किसी प्रकार का रिस्क ना लें। पैसों के साथ किसी प्रकार का रिस्क ना लें। कहीं फिजूल रिस्क की इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल ना करें। और मैं ये समझता हूं कि आ, किसी को उधार भी ना दें, कहीं से उधार भी ना लें। ये भी एक बात है। कहीं कर्जा आप लेना चाह रहे हैं, है ना, कहीं होता है कुछ काम होते हैं तो हम सोचते हैं कि फाइनेंस करवा लें। हाल फिलहाल में ये वक्त, ये सप्ताह उस चीज़ के लिए नहीं है। तो इसे ज़रा टाल दें। हाँ, एक बात। दूसरी बात कि चोरी हो जाए, आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु या कोई महंगी वस्तु चोरी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब वो सोना हो सकता है, वो कोई मोबाइल हो सकता है, वो धन हो सकता है। तो चोरी होने के योग भी मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अम, संभल कर रहें, संभल कर चले, है ना। और अच्छा, एक बात और ये है कि किसी पर भी आ, अति विश्वास ना करें। अति विश्वास करना आपको इस समय ज्यादा परेशान कर सकता है या मुसीबत में डाल सकता है। ठीक है ना। तो अति विश्वास करने से बचें। किसी पर भी विश्वासघात भी हो सकता है। तो एक बात ये भी मुझे यहाँ पर दिखी है। एक बात। हाँ, एक ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके जो परिवार है, आपका जो जो डायरेक्ट परिवार है, जैसे पति पत्नी, माता पिता, आपके सगे भाई बहन, है ना, बच्चे, या दो तीन ऐसे मित्र होते हैं, या दो तीन कहीं किस्मत से रिश्तेदार भी होते हैं जो सचमुच में आपसे प्रेम रखते हैं, तो इनकी तरफ से आपको सुख मिलेगा। तो इनको छोड़कर इस समय किसी पर भी विश्वास आपको नहीं करना है। अति विश्वास तो भूल जाइए। ठीक है। और अंधविश्वास तो किसी पर भी नहीं करना है। हम्म। हाँ, मैंने ये जरूर कह दिया कि खर्चा हो सकता है, लेकिन मैं ये भी आपसे कहूंगा कि आय, इनकम प्रॉपर बनी रहेगी। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं, कोई हानि नहीं है। एक बात ध्यान रखिए। दूसरी एक और बात का आप ये ध्यान रखिए, आप यदि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा मुझे दिखता है। कहीं एग्जाम आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, तो आप बहुत अच्छी तरह से आम, उसमें उत्तीर्ण भी होंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें लाभ भी मिलेगा। और एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम जाएगी भी, मैं ये भी आपसे कह दूँ। हाँ, तो ये एक अच्छे योग मुझे मेष राशि के लिए दिखते हैं। ठीक है। मेष राशि के बाद यदि वृषभ राशि की चर्चा करते हैं, तो वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी एक बात तो दोहराऊंगा जो मेष राशि के लिए कही थी, वो ये कि खर्च अधिक हो सकता है। खर्चे अधिक होने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, है ना। लेकिन धन आगमन के योग भी हैं। तो ऐसा होता है ना कि इनकम भी हो रही है, आय भी हो रही है और जा भी रहा है। तो थोड़ा सा देखो, किसी किसी के लिए ये अच्छी चीज़ है, किसी किसी के लिए बुरी है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि बाबा खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन आय भी बहुत अच्छी होगी। तो बोला ठीक है ना सर, कमा किसके लिए रहे हैं? खर्च करने के लिए। ठीक है बाबा, ये आपकी फिलोसॉफी है। कोई कहता है अच्छा ज़्यादा खर्चा होगा, नहीं नहीं, बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सेविंग करना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है सर, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी फिलोसॉफी है। तो आपके लिए ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको देख लीजिए। लेकिन आय भी होगी, जाएगा भी, तो आपको कमी नहीं होगी किसी प्रकार की। ये बात तो मैं कह देता हूँ, है ना। तो धन धन आगमन के योग हैं, तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपके बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, आपका बिजनेस जो है अच्छा चलेगा, प्रोफेशन अच्छा चलेगा, नौकरी के दृष्टिकोण से भी यह वक्त अच्छा है, फायदा देने वाला है।
आगे बढ़ाने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, आम, भूमि, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं और ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी है। और साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है वृषभ राशि के लिए। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा। और यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं, तो यहां पर आपका विवाह या तो तय हो जाए या उसकी शुरुआत हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। वो ये भी एक बात है। हालांकि आय की तो स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ या प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी, तो वो मुझे यहाँ पर वो समस्याएं मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है, वो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। और मैं एक बात ये आपसे कह दूं कि स्थितियां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और ज़्यादा बेहतर होती हुई मुझे नजर आती है, तो और ज़्यादा बेहतर होंगी, स्वास्थ्य आपका और ज़्यादा अच्छा होगा। लंबी कोई बीमारी आपको चल रही थी, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो उनमें भी आपको यहाँ पर राहत मिलेगी। तो वृषभ राशि के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा है ना। थोड़ा सा थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी और अच्छा है। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या स्थान परिवर्तन या यात्राएं मुझे आपकी यहां पर होती हुई नजर आती है। तो यात्राओं के योग हैं, और ये यात्राएं जो हैं ये आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। यदि कहीं आपने यात्राएं टाल कर रखी थी, यदि कहीं आपने यात्राएं रोक कर रखी थी, कहीं आप बाहर जाना चाह रहे थे, है ना, बाहर जाना चाहते हैं, तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर यह बनता है कि बिल्कुल जाइए। जो टाल के रखा था, रोक के रखा था, उसे फिर से शुरू कीजिए। और यदि यात्राओं से संबंधित कुछ काम है जीवन में, तो आप शुरू कर दीजिए। ये वक्त आपको लाभ दिलवाने वाला है, यात्राओं से खास तौर पर ज्यादा लाभ दिलवाने वाला है। बिल्कुल जाइए, यात्राएं कीजिए। अच्छा, एक और अच्छी बात मिथुन राशि के लिए, शुभ समाचार आपको मिलेगा। शुभ समाचार मिलेगा। आप जो कहना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, आप जो जताना चाहते हैं, उसको माना भी जाएगा, उसको समझा भी जाएगा, आपकी बात को सुना भी जाएगा, आपको सराहा भी जाएगा, और प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी मिलेगा। और रही बात शुभ समाचार की या शुभ संदेश की, तो देखें, आप जिस काबिल हैं, है ना, आप जिस काबिल हैं या जिसके लंबे वक्त से आप प्रयास में हैं, मेहनत में हैं, जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर मिथुन राशि यदि आपकी है तो आपके लिए होता हुआ नजर आता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, आपने एग्जाम दे करके रखी थी, रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आपका शुभ हो, है ना, अच्छा रिजल्ट हो। आपने इंटरव्यू दे करके रखा था, तो इंटरव्यू में आपके अच्छे अंक आ जाएं, ये एक बात है। आप विवाह के इच्छुक हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, तो उस तरफ से कोई शुभ समाचार आ जाए, संतान का कोई शुभ समाचार आ जाए, स्वास्थ्य रिपोर्ट दे करके रखी थी, रिपोर्ट आपकी अच्छी आ जाए, है ना। तो तो मुझे यहाँ पर आपके लिए, मिथुन राशि के लिए, आप ये वक्त बहुत अच्छा मजबूत बनता हुआ नजर आता है, और आपको और आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है, आपको और ज्यादा शुभ दिखाता हुआ और बनाता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए समय अच्छा है। केवल मेरा कहना यहाँ पर यह बनेगा कि मेहनत करिए। देखिए, मेहनत का तो कोई कहीं भी विकल्प नहीं है। भाग्य अच्छा है या भाग्य बुरा है, ठीक है, मानते हैं भाग्य अच्छा होता है तो बहुत से लोग बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, भाग्य बुरा होता है तो लाखों मेहनत करने पर भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन भाग्य अच्छा है तो भी मेहनत तो करना ही पड़ेगी। तो मेहनत करिए, चूंकि आपका भाग्य अच्छा है मिथुन राशि के लिए,
तो आपको यहाँ पर उसके फल देखने को मिल जाएंगे। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि यदि कहीं आप प्रेम प्रसंग में हैं या प्रेम प्रसंग में थे, प्रेम प्रसंग को यदि कहीं आप विवाह का रूप देना चाहते हैं, है ना, तो ये इस वक्त आप जो है वो दे सकते हैं विवाह का रूप। और प्रेम प्रसंग में नहीं भी है, विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक है, तो भी आप जो है विवाह कर सकते हैं, विवाह का रूप दे सकते हैं। या तो इस समय में आपका विवाह तय हो जाए, या फिर आप विवाह करने के लिए अग्रसर हो, है ना, या ढूंढना शुरू करें, तो ये वक्त उसके लिए भी बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखता है, यदि आपकी राशि कर्क है तो। नए दोस्त बन सकते हैं इस बीच में आपके। यात्राएं होंगी। अब भाई विवाह के लिए यदि कहीं रिश्ते देख रहे हैं तो यात्राएं तो हो ही सकती हैं, तो बिल्कुल कीजिए यात्राएं। यात्राएं आपको कुछ ना कुछ दिलवाने वाली होंगी। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है यदि आपकी राशि कर्क है तो, और ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान रखना है अपने शारीरिक स्वास्थ्य का। मुझे भी थोड़ी सी सर्दी हुई पड़ी है ना, तो कर्क राशि वाले समझ जाइए कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं डावाडोल आपका इम्यून सिस्टम हो सकता है। एक चीज़। दूसरी बात कि यात्राएं तो खैर आपको फायदा दिलवाने वाली होंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दो मत नहीं है। भूमि, गाड़ी, मकान, वाहन ये खरीदने के भी योग मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप खरीद सकते हैं, या बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। भूमि, गाड़ी, मकान, वाहन बेचने के योग भी है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है। अच्छा, स्टूडेंट के लिए खास तौर पर मुझे बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर दिखा है कर्क राशि के लिए। वो कर्क राशि के लिए संकेत ये दिखा है कि आपका ये समय आपको उपलब्धि दिलवाएगा। मतलब रिजल्ट आने वाला है तो अच्छा रिजल्ट आए, एग्जाम में जाने वाले तो आपको ये लगे कि मैंने यही तो पढ़ा था और यही चीज एग्जाम में आ गई, है ना। तो ये एक चीज जो है ना, मुझे कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी मजबूत बनती हुई नजर आती है। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य, अब भाई कुछ भी, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, आप जो भी हो, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो सकता है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि वाहन से कष्ट मुझे आपके लिए बनता हुआ यहां पर नजर आता है। वाहन से कष्ट, लंबी दूरी का कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, लंबी दूरी कहीं यदि आप जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप रुक जाएं। यदि नहीं रुक सकते, नहीं टाल सकते इस जर्नी को, तो कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ड्राइवर के सहारे जाएं, खुद व्हीकल चला करके कम से कम ना जाएं। और लंबी दूरी नहीं भी जा रहे हैं तो भी एक बात मैं आपसे कहूंगा कि अपने शहर में भी चल रहे हैं तो जरा यातायात नियमों का पालन करके चलें। क्योंकि थोड़ा मुझे कष्ट बनता हुआ आपके लिए यहाँ पर नजर आता है, एक बात। दूसरी बात ये कि पारिवारिक सुख मुझे बहुत अच्छा दिखता है सिंह राशि के लिए। तो कहीं विवाह के इच्छुक हो या विवाह के लायक हो घर परिवार में कोई, तो उसके लिए अग्रसर हो सकते हैं। इस समय आपको लाभ मिलेगा। और पति पत्नी, संतान, माता पिता, है ना, भाई बहन, इनमें और ज्यादा करीबी मुझे बनती हुई, बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय आपको जो है और ज्यादा पारिवारिक मेल जोल देगा, बढ़ाएगा। पहले कहीं मतभेद, आर्गुमेंट यदि आपके हो गए थे सिंह राशि के लिए, तो वो यहाँ पर खत्म करेगा ये समय, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखी है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं। मैंने बताया कि वाहन से थोड़े दुर्घटना है तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें आप। बाकी हाँ, भवन भूमि यदि खरीदने का सोचते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में निवेश करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। थोड़ा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप ध्यान दे लीजिए। और हाँ,
आर्थिक दृष्टिकोण से समय बिल्कुल अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, कोई चिंता नहीं। ठीक है, चलिए सिंह राशि की बात थी, अब सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि घूमने फिरने जाने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। कहीं घूमने फिरने जाएंगे, अब अपने परिवार के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं। लेकिन खास तौर पर ये घूमने फिरने का योग मुझे तीर्थ या धार्मिक जगहों पर ज्यादा बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। अच्छी बात भी है, तो धार्मिक जगहों पर आप जाएं या कुछ ऐसी चीज पाने जाए जो शांति दे आपको, मेडिटेशन करने के हिसाब से आप जाएं या अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप कहीं जाएं। तो ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कन्या राशि के लिए। स्वास्थ्य आपका इस समय थोड़ा बेहतर होगा, यदि लंबे वक्त से कहीं समस्या चल रही थी तो बेहतर होगा। और अम, खर्चे पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन आय के, इनकम के दृष्टिकोण से इस समय कन्या राशि के लिए अच्छा है। अच्छा, एक और बात, आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, है ना, इनसे आपका मेल मिलाप और ज्यादा बढ़ेगा, नए दोस्त भी बन सकते हैं, ये भी एक बात है। तो केवल आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना है, अन्यथा मुझे कन्या राशि के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती। उल्टा पहले के जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, पहले की जो समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये एक बात है। कन्या राशि के बाद अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए कहूंगा कि ये समय आपको नए दोस्तों से मिला सकता है, नए रिश्तेदारों से भी मिला सकता है। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि नए दोस्त या नए रिश्तेदार कब बनते हैं? वो तब बनते हैं, खासतौर पर रिश्तेदार तब बनते हैं जब घर या परिवार में विवाह, शादी हो, है ना। अधिकतर तब रिश्तेदार बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर या परिवार में शादी के योग मुझे आप बनते हुए नजर आते हैं। और यदि कहीं आप या आपके आस, आपके 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 रिश्तेदार या फिर बच्चे कहीं विवाह के कोई इच्छुक हैं या लायक हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है विवाह के लिए आगे बढ़ने का और नए रिश्ते देखने का। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अगली बात, मांगलिक या शुभ समाचार आपको यहां मिल सकता है। यदि आपकी राशि तुला है तो आपको शुभ समाचार मिले या शुभ संदेश मिले या शुभ संकेत मिले। आपको आपको ये वक्त जो है पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। आप जो करना चाहते हैं, आपने जो लंबे वक्त से सोच कर रखा था, उसमें आपको और ज्यादा आगे धकेले। और यदि आप मेहनत करते हैं तो उसमें आपकी सफलताएं भी तय कर दे ये समय, ऐसा मुझे दिखता है यदि आपकी राशि तुला है तो तुला के लिए ये समय मुझे बहुत अच्छा और बहुत शानदार बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, काम काज, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी, और इवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। स्वास्थ्य भी इस समय आपका अच्छा होगा और आपका स्वास्थ्य भी आपका बहुत साथ देने वाला होगा। ठीक है, तो ये तुला राशि की बात थी। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि पर चलते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं। नए विचार, नई प्लानिंग को आप जमीन पर उतारते हैं तो उसमें सफल भी हो सकते हैं। तो नया सोचिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, और वो सोचकर उसे जमीन पर उतारिए, और उतार कर फिर बिल्कुल आप जो है मेहनत करिए और आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा, बहुत बहुत तगड़ा मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो इस समय को बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप नया स्टार्टअप कोई कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी करे जा रहे हैं, चल रहा है आपका, या नौकरी लगना चाहते हैं, कुछ कुछ नया जुनून है, कुछ नई सोच है, कुछ कुछ नया कर रहे हैं, नया सोच रहे हैं,
चल पड़े हैं उस चीज पर, बिल्कुल चलते रहिए, मेहनत करिए। वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, फायदा करवाने वाला है। यात्राओं के योग हैं, बिल्कुल है, निस्संदेह है भाई, कुछ नया करेंगे तो यात्राएं भी तो हो ही सकती हैं। तो यात्राओं के योग है और यात्राएं आपकी अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। यात्राओं के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। ये आपको सफल करेंगी। यात्राएं करिए, टालिए मत, बिल्कुल नहीं टालना है। कई सारे लोग यात्राओं को टाल देते हैं, नहीं टालना है। यदि कहीं काम की यात्रा है तो करिए, क्योंकि ये यात्राएं आपको कुछ दिलवा कर जाएगी। ठीक है, तो एक बात ये। अगली बात ये कि आपको जो है वो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। आप यदि आपकी संतान है तो उसके पक्ष में कोई खुशखबर आपको सुनने को मिल जाए, या यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो उस पक्ष में उस अनुसार आपको कोई खुशखबर सुनने को मिल जाए। तो ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर समय बनता हुआ नजर आता है वृश्चिक राशि के लिए। ठीक है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए आपके साथ नजर आते हैं। अब ये वाद विवाद घर परिवार में हो सकता है, ये वाद विवाद आपके जो कॉलिग्स हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, है ना, या फ्रेंड्स भी हैं, तो उनके साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा वाद विवादों से जहां पर बचना है वहां बचने का प्रयास करिए। मैं हमेशा वाद विवादों से बचने का नहीं बोलता हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कई बार वाद विवाद ऐसे होते हैं जहां पर बचने की कोई जरूरत नहीं है। आपके देश को, आपके परिवार को कोई गलत कहता है, बिल्कुल बचना नहीं वाद विवाद से, बिल्कुल कूद जाइए। लेकिन कई बार आपके माता पिता ही आपको कहीं गलत बोल देते हैं, अब वहां पर मत कूदिए वाद विवाद। वहां पर जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए, संभल जाइए। कई बार देखो वो भी इंसान है, कई बार हो सकता है, मानते हैं कि वो भी गलत हो सकते हैं। भाई मैं भी एक पिता हूँ, है ना, पिता की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ कि भाई माता पिता भी कई बार गलत हो सकते हैं, हमेशा ही सही, भाई इंसान है। लेकिन यदि माता पिता के सामने हार मान भी ली तो छोटे थे, छोटे हैं, छोटे रहेंगे हम बच्चे, है ना। तो ये बात का जरा आप ध्यान रखें कि कहाँ पर करना है, कहाँ नहीं करना है। आप खर्च अधिक हो सकता है, अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें। यदि आपकी राशि धनु है तो खर्चों पर संयम बरतें और रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय बिल्कुल भी ना करें। हाँ, एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि नई नौकरी आप लगना चाहते हैं या शेयर मार्केट, माफ़ी चाहूँगा, नई नौकरी लगना चाहते हैं या बिजनेस आप नया शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आप आ सकते हैं। लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये समय नहीं है, थोड़ा रुक जाइए। बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा रुक जाइए। ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, रूटीन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, रिस्की ना करें। मेरी इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि नए नए दोस्त बनना, नए रिश्तेदार बनना, या नए मेहमानों से मिलना, ऐसा हो सकता है। गेट टुगेदर का ये वक्त है, मिलाने वाला ये वक्त मुझे दिखता है। लोगों से ज़्यादा मिलें आप, है ना, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन आपका हो, ऐसा मुझे इस समय आपके लिए, मकर राशि के लिए यहाँ दिखता है। पारिवारिक सुख है, पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा है। खास तौर पर यह वक्त मकर राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा बेहतर है। आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा अच्छा करने के लिए यह समय आया हुआ है मकर राशि के लिए, और ज्यादा बेहतर करने के लिए समय आया हुआ है, और ज्यादा आपको आगे बढ़ाने के लिए समय आया हुआ है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन यदि आप करते हैं तो मेहनत करिए। देखिए, मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं तो मैं एक बात ही आपसे जरूर कह सकता हूँ कि आपको ये समय और ज्यादा आगे बढ़ाए, और ज्यादा उन्नति दे, और आपकी मेहनत का आपको ज्यादा फल दे, ऐसा मुझे दिखता है। तो आप इतना कहूंगा कि आपकी राशि मकर है तो मेहनत ज्यादा करिए, आपको उसके फल जरूर से यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल खर्च आपका हो सकता है। अपने फिजूल के खर्चों पर जरा संयम बरतें, अपने फिजूल खर्चों पर थोड़ा ध्यान भी आप दीजिए। और
खर्चों पर तो दीजिए ध्यान, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भी ध्यान दीजिए। कहीं आपने पहले से शेयर मार्केट में कहीं या किसी जगह पर पैसा लगा करके रखा था, किसी को पैसा दे के रखा था, तो उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दीजिए, है ना। होता है ना, कई बार हमने 1 आध साल पहले किसी को पैसा दिया था, उसने कहा था कि हाँ मैं 2-3 साल में आपको लौटाऊंगा, लेकिन हाँ इतना डबल करके लौटाऊंगा या इतना परसेंट, या इस बिजनेस में वो पैसा लगाए, तो ज़रा उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दीजिए। फिजूल खर्च, व्यर्थ खर्च आपका यहाँ पर हो सकता है। तो एक बात मुझे यहाँ पर दिखती है, कुंभ राशि यदि आपकी है तो, ठीक है। तो कुंभ राशि के लिए एक चीज ये मैं जरूर कहूंगा कि अपने खर्चों से बचे। हाँ, एक चीज ये जरूर है कुंभ राशि के लिए कि मित्रों का सहयोग आपको यहाँ पर मिले, दोस्तों का सहयोग मिले, ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आप परेशानी में फंसे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात से जरा बचकर रहें, ठीक है। और पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक तौर पर आपको भरपूर साथ मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, ठीक है। और कुंभ राशि के बाद मीन राशि की यदि हम फाइनली बात करते हैं, तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि आपके पद में, आपके ओहदे में इस समय उन्नति हो, इंक्रीमेंट हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। आप नौकरी करें, आप व्यवसाय करें, आप पढ़ाई करें, आप जो भी करते हैं, आपके पद ओहदे में, प्रतिष्ठा में उन्नति हो और आगे बढ़ें आप। ऐसे मुझे आपके लिए, मीन राशि के लिए योग बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छे योग दिखते हैं। यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर आपको मिले, या संतान के पक्ष में आपको शुभ समाचार मिले, ऐसा मुझे दिखता है। और वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ये समय अच्छा है, मजबूत है। खास तौर पर यह वक्त, मैं कहूंगा धन के दृष्टिकोण से, मीन राशि थी आपकी, तो धन के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत ज्यादा लाभ करवाने वाला है। तो इस समय का आपको बहुत फायदा उठाना चाहिए। आप यदि आप जॉब करते हैं और तो नया प्रोजेक्ट यदि आपको कहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप लीजिए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें नया कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नया नया विचार आप बिजनेस में रखना चाहते हैं, या बिजनेस में नहीं तो भी अपनी जॉब में, आजकल की जॉब भी कोई वो तो नहीं रहेगी टिपिकल जॉब जो सुबह 11 से 5 की जॉब हुआ करती थी, बस एक ढर्रा करना है। भाई नई नई चीजें, अपना नया नया दिमाग तो हमेशा रखना ही होता है ना आपको। तो बिल्कुल आप उसे रखिए, और मैं ये समझता हूं कि आपको उसका जरूर फायदा भी देखने को मिलेगा। हम्म आ, ये मीन राशि की आ, ये मीन राशि ये मीन राशि के लिए राशिफल था, साप्ताहिक राशिफल। तो और यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि की। जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, है ना, आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे कहना चाहता हूँ, जय श्री सीताराम।